नमस्कार साथियों, आज है 2 सितंबर और लेकर हाजिर हूँ मैं आज का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर विभिन्न परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मसाला पार्क की स्थापना की गई है? दोस्तों, भारत का एक राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। यह अरब सागर के तट पर स्थित है। किस सागर के तट पर? अरब सागर के। कर्नाटक में एक पर्वत पाया जाता है नीलगिरी। कौन सा पर्वत? नीलगिरी। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी वही पर्वत है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर मिलते हैं। कर्नाटक के हुबली शहर में भी, कौन से शहर में? हुबली शहर में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। कहां पर? कर्नाटक के हुबली शहर में। कर्नाटक में जोग जलप्रपात भी पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता? अगर सुमित अंतिल की बात की जाए तो इन्हें टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। इन्हें ये पदक भाला फेंक प्रतियोगिता में मिला। किस प्रतियोगिता में? भाला फेंक प्रतियोगिता में। दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान के टोक्यो शहर में किया जा रहा है। किस शहर में? टोक्यो में। टोक्यो यहाँ पर है। टोक्यो की बात करें तो ये प्रशांत महासागर तट के किनारे पर ही स्थित है। जापान के एक तरफ प्रशांत महासागर यानी कि पूरब की तरफ प्रशांत महासागर, जबकि पश्चिम की तरफ जापान सागर पाया जाता है। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों में बटा हुआ है, जिसका सबसे उत्तरी द्वीप है होक्काइडो, उसके बाद ये होन्शु और यहाँ पर शिकोकू और फिर क्यूशू। अगर जापान की बात की जाए तो जापान में एक शहर है नागासाकी और हिरोशिमा। यहाँ पर ही अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। जबकि होक्काइडो और होन्शु द्वीप की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक जल स्टेट दिखाई दे रही होगी। जल स्टेट इसका नाम है, यानी कि जल संधि, और इसका नाम है सुगारू जल संधि। कौन सी है? सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि होक्काइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और कौन से देश के मध्य नौसैनिक अभ्यास किया गया है? भारत और अल्जीरिया के मध्य हाल फिलहाल में एक नौसैनिक अभ्यास किया गया है। ये भारत और अल्जीरिया के मध्य पहला नौसैनिक अभ्यास भी है। कौन सा नौसैनिक अभ्यास है? पहला। अगर बात की जाए अल्जीरिया की तो अल्जीरिया के किनारे देश पाए जाते हैं ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिटानिया और मोरक्को। जबकि अल्जीरिया भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ एक देश है। अल्जीरिया दोस्तों किस महाद्वीप में पाया जाता है? अल्जीरिया पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ई गोपाला ऐप लॉन्च किया गया। ई गोपाला ऐप लॉन्च किया गया राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। दोस्तों, अब प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तब इसका आंसर होगा आनंद। क्या आंसर होगा? आनंद। आनंद कहां पर है? गुजरात राज्य में। कहां पर है? गुजरात राज्य में। जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? करनाल, हरियाणा में। अगर अनुसंधान की बात आए तब करनाल, हरियाणा, जबकि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की बात आती है तब यह है आपके आनंद शहर में। किसमें? आनंद। और आनंद कहां पर है? गुजरात में। किस जगह पर है? गुजरात में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? ये खिताब दोस्तों एक खिलाड़ी हैं मैक्स वास्टापेन। इन्होंने बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने मछली विक्रेताओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? किस राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? दोस्तों, महिलाओं को मछली बेचने के लिए केरल राज्य के द्वारा, किस राज्य के द्वारा? केरल राज्य के द्वारा मुफ्त बस सेवा शुरू की गई है। इस बस के द्वारा केरल की महिलाएं मछलियों के लिए कहीं भी जाकर बाजार में बेच सकती हैं और उनके लिए ये सेवा कैसी है? मुफ्त है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया है? दोस्तों ये शुरू किया गया है गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अवनी लेखरा को किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों अवनी लेखरा की बात की जाए तो इन्हें टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक मिला है। कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण पदक। जबकि राजस्थान सरकार ने इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस सरकार ने? राजस्थान सरकार ने। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। फाइजर के टीके से पहली मृत्यु किस देश में हुई? यानी कि ये ऑफिशियली मृत्यु है। कोरोना का टीका बनाती है फाइजर कंपनी और न्यूजीलैंड देश ने कहा है कि हमारे यहाँ फाइजर के टीके लगने से एक महिला की मृत्यु हो गई है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड 2 द्वीपों में बसा हुआ है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। आपको ये न्यूजीलैंड मैप में दिखाई दे रहा होगा। ये है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की बात करें तो ये है आपका सबसे ऊपर जो पाया जाता है वह है उत्तरी द्वीप, जबकि यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है दक्षिणी द्वीप। कौन सा द्वीप? दक्षिणी द्वीप। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का एक देश है। किस महाद्वीप का? ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ पैकेज की घोषणा की है? दोस्तों श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 300 करोड़ पैकेज की व्यवस्था तमिलनाडु राज्य द्वारा की गई है। किस राज्य द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु का कन्याकुमारी शहर जो है वो भारत का अंतिम छोर भी है, मुख्य भूमि का। भारत की मुख्य भूमि का अंतिम छोर कौन सा है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी पर 3 सागर आकर मिलते हैं। कौन कौन से सागर हैं? अरब सागर, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये है हमारा आज का प्रश्न। ये जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और प्रश्न है अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चलते हैं दोस्तों, अब आज का करंट अफेयर हमारा यहीं समाप्त होता है। आपसे मुलाकात होगी कल नए करंट अफेयर के साथ। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।